गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी क्या होती है? पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी को हम पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थ्योरी भी कहते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी की, तो ये एक तरह की कंडीशन होती है, लोगों का माइंडसेट होता है। जब उस माइंडसेट से हम एक्शन लेते हैं और हम चाहते हैं कि अब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे कुछ बदलाव होना चाहिए, हमारे कुछ गोल्स हैं वो अचीव होने चाहिए, तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। यानी कि हम सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं और वो जो चीज़ है वो अभी प्रोसेस में है, इसलिए इसे हम पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी कह देते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए हम सभी भारत में रहते हैं और लंबे समय से हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रह रहे हैं, लेकिन अभी हम सभी को लगता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आना चाहिए, जिसके लिए एक बड़े लेवल पे सोशल मूवमेंट होना चाहिए, एक विद्रोह होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए। फिर हम कई सारे लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, फिर साथ में उनको लेके चलेंगे, हर किसी की राय लेंगे, एक उसका पॉलिटिकल लीडर निकल के आएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसे हम पॉलिटिकल प्रोसेस कहते हैं। तो ओवरऑल इसे कहा जाता है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, also known as political opportunity theory. Political process theory offers an explanation of the conditions, mindset and actions that make a social movement successful in achieving its goal. अब पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी को हम और भी डिटेल में समझेंगे कि इसके कंपोनेंट क्या हैं, एस्पेक्ट क्या है, किस तरह से डेवलप होती है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, और शुरुआत में पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी जो थी वो कहाँ पे डेवलप हुई थी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस थ्योरी का। फॉर चेंज मस्ट फर्स्ट बी प्रेजेंट बिफोर ए मूवमेंट कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी में हमने बात की थी कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स, हमें अपने गोल को अचीव करना होता है, लेकिन उससे भी पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। यानी कि ऐसी परिस्थितियां बननी चाहिए कि हाँ अब चेंज की ज़रूरत है और हमें रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है। The movement ultimately attempts to make change through the existing political structure and processes। जैसे मैंने बात की कि मूवमेंट का जो अल्टीमेटली अटैम्प्ट होता है वो होता है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में हम सभी रह रहे हैं, उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, उस प्रोसेस में बदलाव लाना। तो अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी जो है वो कहाँ पे डेवलप हुई थी। सो इट वाज डेवलप्ड बाय सोशोलॉजिस्ट ने इसको डेवलप किया था इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द 1970s एंड 80s इन रेस्पॉन्स टू द सिविल राइट्स। जब सिविल राइट्स हुए थे, एंटी वॉर हुआ था, स्टूडेंट मूवमेंट्स हमें 1960 के दशक में देखने को मिले थे। Prior to the development of this theory, social scientists viewed members of social movements as irrational and crazed and framed them as deviant rather than पॉलिटिकल एक्टर्स। अब कुछ सोशल साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि जो ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस हो रहा है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, या फिर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में हमें बदलाव लाना है, बेसिकली वो इरेशनल बातें कर रहे हैं। वो उन्हें कुछ नहीं पता है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो क्लासिकल वन है, जो ओल्ड सोशल साइंटिस्ट है, वो इनको कहते हैं कि आप इरेशनल हैं, आप सोसाइटी से डेविएंट हो चुके हैं, सोसाइटी से आप दूर हो चुके हैं। फिर इसके ऊपर और भी अच्छे से रिसर्च की जाती है। डेवलप्ड थ्रू द केयर फॉर रिसर्च, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी डिसरप्टेड। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी ने डिसरप्ट कर दिया उस व्यू को जो क्लासिकल वन कह रहे थे, दैट एक्सपोज्ड इट्स ट्रबलिंग एलिटिस्ट रेसिस्ट पैट्रियार्कल रूट्स। जो लोग नहीं चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आए, बेसिकली वो एलिटिस्ट हैं, रेसिस्ट हैं, और उनमें पैट्रियार्कल रूट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी हिसाब से जो पॉलिटिकल हमने जो प्रोसेस थ्योरी के बारे में समझा वो बेसिकली ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू जो न्यू रिसर्च हुई है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी सिमिलरली ऑफर्स एन अल्टरनेटिव व्यू टू दिस क्लासिकल वन, जो हमने अभी बात की थी। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरवेंशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरवेंशन एंड चेंज विद इन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट व्हेन द सिस्टम एक्सपीरियंस वल्नरेबिलिटीज। यानी कि हमें उसमें कुछ खामियां नजर आनी चाहिए सिस्टम में, तभी हम उस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे और एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद जब हमें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं तो सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोबिलाइजिंग द स्ट्रक्चर। ऐसे लोग जो ऑलरेडी उस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं और वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में काम करते हुए भी ये चाहते हैं कि उस स्ट्रक्चर में बदलाव आना चाहिए, तो जल्द से जल्द उसको मोबिलाइज करना चाहिए उन लोगों को, जिससे कि पॉलिटिकल प्रोसेस में और भी जल्दी से चेंज या जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस लाए जा सकें। उसके बाद आता है फ्रेमिंग प्रोसेसेस। जब ये दो चीज़ें हो गई तो उसके बाद हमें एक लीडर निकालना होता है उस सोशल मूवमेंट में जो हमारी बातों को रखे। फ्रेमिंग प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय लीडर्स
of an organization in order to allow the group or movement to clearly persuasively describe the existing problem। वो हमारी प्रॉब्लम को बताए, आर्टिकुलेट करे, why change is necessary, वो बताए कि बदलाव क्यों ज़रूरी है, what changes are desired, कैसे बदलाव हमें चाहिए हैं, how one can go about achieving them, और उनको हम अचीव कैसे कर सकते हैं। Fourth one is the important aspect of political process theory, that is protest cycles are another important aspect of social movement success according to the political process theory। तो जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट सिर्फ एक पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि लॉन्ग पीरियड के लिए होना चाहिए, जब तक कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में चेंजेस ना आ जाएं। तो ये हमने 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़े। तो आज हमने समझा कि पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।